तो अब तक आपने देखा फ्रेंड्स कि जब सभी यानी चंपक चाचा, भिड़े, माधवी और तारक मेहता मैदान के पास पहुँच जाते हैं, तो वहाँ देखते हैं अंदर कोई नहीं होता। यानी कि वो समझ जाते हैं कि ये लोग झूठ बोलकर कहीं गए हैं। तो वहीं खड़े रह के मतलब वो लोग बात करते हैं आपस में कि बापूजी कहते हैं यानी चंपक चाचा कि ज़रूर कुछ बात है। इस पर जेठालाल जो है वो चिढ़ जाते हैं और ये कहते हैं कि हमने जैसे उनके ऊपर बिल्कुल ही डाल दिया, शादी करनी है, मंगनी करनी है। और जबकि वो चाहते भी नहीं थे और बार-बार वो लोग मना कर रहे थे कि उनको अभी मंगनी नहीं करनी है, लेकिन हमने उन पे थोप दिया, इसलिए ऐसा हुआ है। तो सभी अफ़सोस करते हैं यानी कि ये बात भिड़े की भी समझ में आ जाती है, माधवी की भी, है ना? क्योंकि उनकी शक्लें ऐसी होती हैं और चंपक चाचा को भी और तारक मेहता तो होते ही जेठालाल के साथ हैं, क्योंकि वो उनका फायर ब्रिगेड है। लेकिन पता नहीं अब की बार जो तारक मेहता है, फायर ब्रिगेड ऐसे बने हैं कि कोई आग बुझा नहीं पा रहे हैं वो। तो फिर इसके बाद में सारे मतलब उस तरफ जाते हैं जहाँ से वो फूलों का पैसा जो टप्पू ने पे किया है हार का, शादी के लिए जो लिए गए हैं, तो उस दुकान की तरफ उस शॉप की तरफ यानी फूलों की शॉप की तरफ वो सारे चल पड़ते हैं तेज़ी से। फिर वहाँ जाकर भिड़े सर पूछते हैं फूल वाले से कि यहाँ से कुछ लिया गया मतलब एक लड़का-लड़की ने यहाँ से हार वग़ैरह कुछ लिया है, कुछ फूल लिए गए हैं। तो फूल वाला कहता है कि नहीं सर, हार लिए गए हैं यहाँ से 2 हार लिए गए हैं और वो लोग मेरे ख्याल से जो मंदिर का उन्होंने पता बताया होता है शादी करने के लिए राधा कृष्ण मंदिर, वहाँ पर लेकर गए हैं। तो इन लोगों को बहुत भिड़े सर का मुँह जो है वो खुला का खुला रह जाता है, यानी एकदम घबरा जाते हैं और जल्दी-जल्दी वहाँ से वो भागकर राधा कृष्ण मंदिर पहुँचते हैं। बस भिड़े सर पहुँच ही रहे होते हैं, उनकी सीढ़ी तक वो पहुँचते हैं दौड़-दौड़ के, तो वहाँ ये दिखाया जाता है कि टप्पू सोनू के गले में वरमाला डालता है और सोनू टप्पू के गले में माला डालती है। तो ऐसे ही कुछ होता है और दोनों एक-दूसरे के गले में हार पहना देते हैं और नीचे से बस भिड़े सर हाथ हिलाते रह जाते हैं, उनको रोकने की कोशिश करते रह जाते हैं, लेकिन वो दोनों एक-दूसरे को हार पहना के वरमालाएँ यानी जो होती हैं वो पहना के सारे दोस्त जो है वो खुशियाँ मनाते हैं, चीखते-चिल्लाते हैं, एक-दूसरे के गले लगते हैं, है ना? खुशियाँ मनाते हैं और ये सब भिड़े और माधवी नीचे से देख रहे होते हैं, वो नाना लाख नाना करते होते हैं। जेठालाल भी ताज्जुब से एकदम उनका मुँह खुला का खुला रह जाता है। तारक मेहता भी घबरा जाते हैं, बापूजी भी, कि ये क्या हो गया? सोनू, टप्पू और उनके फ्रेंड जो होते हैं सभी उछल-कूद करके मस्ती करने लग जाते हैं। हालाँकि वो देख लेते हैं कि भिड़े सर और माधवी नीचे खड़े हैं, बाकी भी सब गोकुलधामवासी आ गए हैं वहाँ पर, जेठालाल, तारक मेहता। फिर भी वो अपना काम जारी रखते हैं, यानी एक-दूसरे के गले में मालाएँ पहना के शादी कर लेते हैं। यानी यहाँ ये दिखाया गया है कि ये शादी जो है टप्पू और सोनू की हुई है और सब दिन खुशियाँ मना रहे हैं बाकी दोस्त। मगर अब मुझे ये लग रहा है कि कहीं जो हम मतलब बोल रहे थे कि दोस्त की शादी तो भई मेकर्स ने कुछ उलट तो करना ही था। तो अब ये जो है ये मुझे लगता है कि सपना ही होगा। अब सपना किसका होगा? या तो भिड़े सर क्योंकि वही ज़्यादा परेशान रहते हैं टप्पू को लेकर। तो सपना अब मेरा इतना मतलब मानना है कि सपना या तो भिड़े सर का हो सकता है या फिर जेठालाल का हो सकता है, बापूजी का हो सकता है या माधवी का हो सकता है। इतना ये तो सोनू टप्पू का होगा। क्योंकि इतने ही कैरेक्टर मेन हैं अभी जो चल रहा है उसमें इतने ही कैरेक्टर मेन हैं। तो इन्हीं के सपने चल रहे होंगे। तो शादी यहाँ पर हो जाती है ऐसा दिखाया गया। या तो फिर ये दूसरी बात ये भी हो सकती है कि जैसे माँ-बाप को सबक देने के लिए एक सबक देने के लिए मतलब टप्पू ने और सोनू ने मिल के ऐसा नाटक किया हो। ये भी हो सकता है क्योंकि पंडित समेत पूरे फेरे तो नहीं मेरे ख्याल से दिखाए गए। वो मालाएँ एक-दूसरे को पहनाते हैं बस वहीं शोर मचाने लग जाते हैं उनके आपस के दोस्त जैसे गोगी है, गोली है ना? तो ये सारे शोर मचाने लग जाते हैं, पिंकू है। तो उसके बाद में मुझे तो यही लग रहा है कहीं न कहीं ये देख के कि या तो सबक सिखाने के लिए होता होगा ये माँ-बाप को या तो जिनका नाम मैंने पहले लिया उनमें से किसी का सपना हो सकता है। तो मगर है तो ये सपना वरना फिर ये तो एंडिंग हो जाएगी ना फिर सोनू को बहू बन के जेठालाल के घर जाना पड़ेगा, इन्हें सारा कुछ। तो अभी मेरे ख्याल से वो टाइम आया नहीं है जब सोनू और टप्पू की शादी हो, जबकि उन्होंने पहले अपने मतलब आपस में फ्रेंड्स बताए थे एक-दूसरे को। तो यहाँ ये सब हो गया और सारे बिल्कुल भौचक्के रह गए और चौंक गए। तो ये था प्रोमो 4341 का और पहले जो मैंने बताया वो रिव्यू दिया थोड़ा-सा 4340 का। तो आगे क्या होने वाला है इस बारे में आपको क्या लगता है दोस्तों? क्योंकि हम अनुमान और अंदाज़ा लगा सकते हैं और हमारे हिसाब से अंदाज़ा हमारा सही था कि शादी उनके फ्रेंड्स की होनी थी, लेकिन मेकर्स जब ज़्यादा अंदाज़े देखते हैं मेरे ख्याल से तो अपनी गाड़ी को मोड़ लेते हैं और तो ये यही था कि यह सबक था, या सीख थी या सपना है ना? अपने माँ-बाप को जैसे सीख देनी है, सबक देनी है, अब माँ-बाप तो उनको क्या ही देंगे, वही बच्चे अपने माँ-बाप को सबक या सीख दे रहे हैं कि ज़बरदस्ती नहीं करना। और रह गया या तो सपना हो सकता है, अभी ये दोनों बातें हो सकती है और मेकर्स के दिमाग में कोई और आइडिया है सबको यानी सबके दिमाग को घुमाने-फिराने का, तो कुछ और ही निकल आएगा। यानी हमारा अंदाज़ा तो मुझे ख्याल से मेरा जो अंदाज़ा था जो मैंने लगाया था टप्पू और सोनू की शादी को लेकर उनके फ्रेंड्स की होने वाली है, तो यहाँ पर वो मोड़ तो मुड़ गया और टप्पू और सोनू ने ही शादी कर ली। अब देखिए 100% या तो सपना रहेगा ये किसी का या तो सीख रहेगी, है ना? जो कि ज़बरदस्ती दबाव उन पे डाला जा रहा था और जैसे कि जेठालाल ने कहा अ, मैदान के गेट पे कि हमने उनको टॉर्चर कर दिया, उन पे इतने सारे बोझ डाल दिए, भार डाल दिए मंगनी कर लो, शादी कर लो, जबकि वो तैयार थे भी नहीं, इसीलिए उन्होंने मतलब घर छोड़ के जो है वो भाग गए हैं। अब देखते हैं आगे क्या होता है क्योंकि हम जो भी अंदाज़ा लगाते हैं या तो वो सही बैठता है और या तो
मेकर जो है उसपे मोड़ दे देते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। फिर मिलती हूँ तारक मेहता के किसी नेक्स्ट अच्छे वाले एपिसोड में, जो कि इसके बाद आने वाला है।